आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI टू CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर आज आपके लिए लेके आया हूं मैं ट्रेड थ्योरी की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक होगा छेनी, कि छेनी क्या होती है, उसका मटेरियल क्या होता है और उसके उपयोग। ठीक है, वर्कशॉप में किए जाने वाली छेनियों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आता है छेनी। छेनी क्या है? छेनी एक एंड कटिंग टूल है, यानी कि जिसको हम हाथ में लेके उसके द्वारा जो धातु को काटते हैं। ठीक है, और यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.75% से 0.85% तक कार्बन होती है। ठीक है, और जो प्रकार होते हैं छेनी दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड सेट छेनी, एक हॉट सेट छेनी। कोल्ड सेट छेनी कौन सी होती है? वह छेनी जिसके द्वारा हम ठंडे धातु को काटते हैं। ठीक है, यह हार्ड और टेम्पर की हुई होती है। जो हमारी कोल्ड सेट छेनी होती है यह हार्ड और टेम्पर की हुई होती है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है हॉट सेट छेनी। इसके द्वारा हम गर्म धातु को काटते हैं। ठीक है, और यह हार्ड और टेम्पर नहीं की हुई होती। ठीक है, और जो हम कोल्ड सेट छेनी यूज करते हैं वो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाली निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जो हम यूज कर रहे हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें आता है सबसे पहले फ्लैट छेनी। क्या आता है? फ्लैट छेनी। जो फ्लैट छेनी होती है इसका प्रयोग हम तार, प्लेट, शीट और सरिये काटने के लिए या चिपिंग करने के लिए इसकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस किस के लिए? तार काटने के लिए, फ्लैट जो शीट हो उसको काटने के लिए, शीट के लिए और सरिये काटने के लिए। इसका प्रयोग हम चिपिंग करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और इसकी आकृति जो इसकी धार होती है वह किसकी तरह होती है? वी आकार की होती है। किस तरह की होती है? वो इस तरह से बनी, जैसे कि ये है, इसके ऊपर इसको ऊपर बढ़ा देंगे, जो ये है ये उसकी धार बनी हुई होती है, ये वी आकार की होती है। ठीक है, ये होती है फ्लैट छेनी। नंबर 2 पे आता है क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी को हम कैप चीजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप चीजल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग कीवे बनाने, आयताकार और चौरस गरू बनाने के लिए और इसके लिए करते हैं। और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 से 12 मिलीमीटर। और इसका फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रॉस कट छेनी। ये क्या होती है? यह भी जो है आगे से इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से आके ये और इसके अंदर की तरफ चली जाती है इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर से भीड़ी होती है और इसका जो आगे का भाग होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, जिससे यह जो गरू या स्लोट बनाते हैं उसमें फंसती नहीं है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है डायमंड पॉइंट छेनी। इसका कटिंग एज वी आकार का होता है और यह डायमंड की तरह नुकीला होता है। क्या होता है? डायमंड की तरह नुकीला होता है। और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 16 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इससे आगे आता है 4 नंबर पे राउंड नोज छेनी। जो राउंड नोज छेनी होती है यह है गोलाकार, इसकी धार गोलाकार होती है। ठीक है, और यह पेंसिल, जैसे कि हमारा पेंसिल होती है उसकी तरह इसका एंगल होता है। और कटिंग एंगल इसका 35 से 45 डिग्री तक रखा जाता है। कितना? 35 से 45 डिग्री तक रखा जाता है। और इसका प्रयोग ऑयल गरू काटने व सुराख को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। कई बार क्या करते हैं कि सुराख के लिए हमें सुराख करते हैं और वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो फिर उसको सेंटर में लाने के लिए हम किसका? राउंड नोज छेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे आगे है कि साइड कट छेनी। 5 नंबर पे साइड कट। इसका प्रयोग जो कीवे और चोरस खाने बनाने के लिए किया जाता है। और इसका फोर्जिंग एंगल होता है वो 25 डिग्री। कितना होता है? 25 डिग्री तक होता है। और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। कटिंग एंगल 60 डिग्री और फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री होता है साइड कट छेनी का। और इसका प्रयोग कीवे व चौरस ग्रू बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उससे आगे आता काउ माउथ छेनी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, काउ माउथ, इसका मुंह होता है जो वो कैसा होता है? गाय
के मुंह जैसा होता है, जो आगे से इसका सिरा होता है वो गाय गाय के मुंह जैसा होता है। और इसका प्रयोग जो बड़ी बड़ी चादरें होती हैं लोहे की, उनकी जो कॉर्नर होते हैं उनको गोलाई में काटने के लिए इसका काऊ माउथ छेनी का प्रयोग किया जाता है, या फिर गोल सुराख बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। या फिर जो हम फोर्जिंग करते हैं तो फोर्जिंग के वक्त जो ऊपर से मटेरियल हो जाता है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो ज्यादा मटेरियल बच जाता है ऊपर से उसको। ठीक है। इससे आगे आता है वेब छेनी। वेब छेनी क्या होता है, चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को, यानी कि एक ही प्लेट पर बहुत ज्यादा ड्रिल करने हो आपको और उसके ऊपर जो मटेरियल बढ़ जाता है, जो ऊपर से उभर जाता है ड्रिल करने के बाद, उसको क्या करते हैं, चैन, इससे वेब छेनी से हम उसे दूर करते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी छेनी। छेनी क्या होती है, हैंड कटिंग टूल है और ये आई कार्बन स्टील की बनी होती है। और प्रकार जैसे कि बताया मैंने, कोल्ड सेट छेनी और हॉट सेट छेनी दो तरह की होती है। और जो कोल्ड सेट छेनी होती है वो वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, यानी कि जैसा उसका जो सिरा होता है, कटिंग एज होता है, उसके अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। हम और भी कई तरह की श्रेणी हो, जैसा सिरा बनाएंगे उसको उससे वैसा ही नाम देंगे। ठीक है। इससे आगे आता है कि जब हम प्रयोग करते हैं छेनी को, एक जो कि क्या होता है कि सिरे से, जो हमारी छेनी होती है उसके सिरे से साइड में धातु निकल जाती है हैमर की चोट से, तो वो क्या हो जाता है कि उसको बोलते हैं मशरूम हेड छेनी। और मशरूम हेड छेनी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो जो छेनी का साइड से जो निकल गया है, जो बाहर लोहा निकल गया है, वो बद गया, बद के बाहर आ गया, वो क्या हो जाएगा, टूटकर लग सकता है आपके हाथ में और जिससे आपको चोट लग सकती है। इसलिए उससे मशरूम हेड छेनी की को प्रयोग करने से पहले उसको ग्राइंड करके सही कर लेना चाहिए। ठीक है। ये था छेनी का चैप्टर। आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब